हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 3 संधि। क्या कहता है पाठ? संधि क्या है, यह कैसे की जाती है, व्याकरण में इसका क्या महत्व है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। मित्रों के साथ संधि अंताक्षरी खेलिए। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है जिसकी गति निश्चित रहती है। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाए तो उसकी सुंदरता एवं गंभीरता नष्ट हो जाती है और समझने में भी कठिनाई होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग शब्द जब एक साथ बोले जाते हैं, एक ध्वनि दूसरी ध्वनि में समा जाती है और नई ध्वनि जन्म ले लेती है, जैसे विद्या और आलय। इन दो शब्दों को अलग अलग बोला जा सकता है, लेकिन इससे गति में रुकावट आ जाएगी, इसलिए इसे जोड़कर विद्यालय बोला जाता है। इसे ही संधि कहते हैं। इन चित्रों को देखिए और नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। गज आनन, गजानन। यहाँ गज शब्द का अ और आनंद शब्द का आ में संधि हुई है। दूसरा शब्द देखिए, महा आत्मा, महात्मा। यहाँ महा शब्द का आ और आत्मा शब्द का आ में संधि हुई है। दिए गए उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। ऐसे परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे पवन को अन, गायक गौ अक, स्वच्छ सु अच, स्वागत सु आगत, पित्राज्ञा पितृ आज्ञा, नाविक ना इक, अन्वेषण अनु एशन, गिरीश गिरी ईश। संधि के भेद, जब पहले शब्द को दूसरे शब्द से मिलाया जाता है अर्थात संधि की जाती है तो इससे स्वरों, व्यंजनों और विसर्गों में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर संधि को 3 भागों में बांटा जाता है। संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि का अर्थ है दो स्वरों का मेल होना। जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिलकर एक हो जाता है और इससे नए स्वर का आगमन होता है अथवा उनमें विकार या परिवर्तन होता है, तब उसे स्वर संधि कहा जाता है। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा आशय, महाशय, कवि इंद्र, कवींद्र। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ शब्द का अर्थ है बड़ा। संधि करते समय जब हस्व या दीर्घ अ ई उ के सामने हस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो ये 6 दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वेद अंत, वेदांत, रेखा अंकित, रेखांकित, रवि इंद्र, रवींद्र, शची इंद्र, शचींद्र, लघु उत्तर, लघुत्तर, वधु उत्सव, वधुत्सव। गुण संधि, गुण संधि का अर्थ होता है स्वरों के गुण में परिवर्तन हो जाना। जब आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ तथा ऋषि स्वर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। जैसे देव इंद्र, देवेंद्र, महाइंद्र, महेंद्र, गणईश, गणेश, यथाईश, यथेष्ट, परोपकार, परोपकार, दया उर्मी, दयोर्मी, देव ऋषि, देवर्षि, महा ऋषि, महर्षि, महा उत्सव, महोत्सव।
किसी भी विसर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर या उसी वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण अथवा या र ल व में से किसी वर्ण से हो तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक अंबर दिगंबर, अच अंत अजंत, षट आनन षडानन, जगत ईश जगदीश, अप ज अब्ज, दिक गज दिग्गज, दिक अंबर दिगंबर, वाग ईश वागीश, षट दर्शन षट दर्शन, जगत अम्बा जगदम्बा। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तित होना, जैसे वाग में वाडम, षट मास षडमास, तत् में तन्मय। नंबर 3, ता संबंधी विशेष नियम। ता या द का मेल च या छ से होने पर त या द के स्थान पर च होता है। ज या छ से होने पर ज, त या थ से होने पर त, द या ड़ से होने पर द और त से होने पर ल होता है। जैसे शरत चंद्र शरत चंद्र, उद्डयन उड्डयन, शत जन सज्जन, तत् टीका तट्टिका, तत्लीन तल्लीन। यदि त के बाद श आए तो त को च और श को छ बनता है। जैसे तत्शिव तत्शिव, उद्धार उद्धार।